दूरदर्शिता के बारे में अक्सर आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। यदि याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से 8वीं और 9वीं के नागरिक शास्त्र की किताबों के पन्ने को पलट कर देख सकते हैं। इन प्रारंभिक किताबों में ही आपको स्पष्ट रूप से एक लीडर के गुणों और अवगुणों के बारे में समझा दिया जाता है कि एक लीडर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या अवगुण नहीं होने चाहिए। उदाहरण के रूप में एक लीडर को साहसी और ईमानदार होना चाहिए, स्पष्ट और निडर वक्ता होना चाहिए, समाज और देश की समस्याओं की समझ होनी चाहिए, लोगों के हक और अधिकारों की समझ होनी चाहिए, सामाजिक मुद्दों को संसद और विधानसभा में दृढ़ता से उठाने का साहस होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए और इन सब गुणों के साथ ही एक लीडर में दूरदर्शिता का गुण अवश्य होना चाहिए। दूरदर्शिता के गुण से तात्पर्य एक लीडर में दूर तक देखने और आकलन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। कहने का अर्थ, एक लीडर में इतनी क्षमता अवश्य होनी चाहिए कि वो वर्तमान परिस्थितियों का सही आकलन कर सके, वर्तमान नीतियों और कानूनों का सही आकलन कर सके और भविष्य में होने वाले उनके प्रभावों और दुष्प्रभावों के बारे में अपना एक स्पष्ट नज़रिया, अपनी एक स्पष्ट राय बना सके। पर जब कभी भी हम भारत की राजनीति को देखते हैं तो भारतीय राजनीति में राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी हमें साफ दिखाई देती है और इस बात को समझने के लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। यदि हम अपने अपने संसदीय क्षेत्रों के माननीयों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों का उदाहरण उठाकर देखें तो आधे से अधिक ऐसे सांसद और विधायक आपको देखने को मिल जाएंगे जो संसद में आपको सिर्फ टेबल और तालियां पीटते हुए ही दिखाई देंगे। इनमें से 5 से 10% ही ऐसे सांसद और विधायक हैं जो आपके क्षेत्र और आपसे जुड़ी हुई समस्याओं को संसद में उठाने की काबिलियत रखते हैं। बाकी के सारे सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि आपको अशिक्षित, क्रिमिनल और अवसरवादी ही दिखाई देंगे जो कि खुद के व्यक्तिगत लाभ और हानि को देखते हुए अपनी पार्टी और विचारधाराएं भी समय समय पर बदलते रहते हैं। अफसोस की बात तो ये है कि साल दर साल आपको यही चुनावी चेहरे कैंडिडेट के रूप में दिखाई देते हैं। मसलन इन्हें एक पार्टी से टिकट नहीं मिल पाता तो ये किसी दूसरी पार्टी के टिकट पर आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे जाएंगे और इन सब के बीच आम जनता के पास एक शिक्षित और बेहतर कैंडिडेट को चुनने का कोई बेहतर विकल्प भी नहीं बच पाता, जिसका सीधा सा प्रभाव कहीं ना कहीं इस देश की राजनीतिक दूरदर्शिता पर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। पिछले कई सालों में आपको कुछ इसी प्रकार की राजनीतिक अदूरदर्शिता के कई सारे उदाहरण देखने को भी मिल गए होंगे, जिसकी वजह से इस देश को लगातार कई प्रकार की सामाजिक और आर्थिक क्षति को उठाना पड़ रहा है, जिसमें नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, कोरोना महामारी, कश्मीर मसला आदि प्रमुख हैं। कहना गलत नहीं होगा यदि हमारे राजनीतिज्ञों, माननीयों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों के अंदर थोड़ी भी राजनीतिक दूरदर्शिता होती तो धर्मों की गैर बराबरी पर आधारित नागरिकता संशोधन कानून 2019 के जैसा फांसी का फंदा कभी भी भारत के गले में नहीं पड़ पाता।